Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor. Today, we are going to study part number 10, common errors from all the competitive exams. In this particular session, we are going to study sentences from 451 to 500. And we will also study the grammar rules associated with these common errors. Let us start this particular session in detail. Sentence number 451. It was he who came running in the house with the news about the earthquake. देखिए, अब जब आप मोशन की बात करते हैं, जब आप बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज जाती है, तो वहां पर इन नहीं बल्कि इन टू यूज किया जाता है मोशन की जब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो केम रनिंग यानी मोशन की बात चल रही है, तो यहाँ पे इन लगा है, जो कि इनकरेक्ट होना क्या चाहिए था, इनटू होना चाहिए था। इनटू इज द करेक्ट आंसर। Her mother does not approve of her go to the party without dressing formally. देखिए, अब यहाँ पर अगर इस पार्ट में देखो, बी पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पे तो दिया है, देखो अप्रूव ऑफ। चलो इसके बाद तो ऑफ आ गया आपका, यानी ऑफ के बाद आपने यहाँ पे हर लगा दिया, जो कि आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अब पजेसिव जो एडजेक्टिव है, ये अपने साथ जीएंड लेकर चलता है, ना कि आपका इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर गोइंग आना चाहिए। अब जो गोइंग है, ये आपका एक नाउन की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर हो गया हर, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो यानी उसका जाना। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर गोइंग हो जाएगा, क्योंकि गोइंग आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव का प्लेस है, जो कि हर हो गया है। तो यहाँ पे टू गो की बजाय हमें क्या करना होगा, गोइंग यूज करना होगा। राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड, द फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। देखिए, भीष्म एक स्पेसिफिक नेम हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन जनरली अपने साथ आर्टिकल द नहीं लेता है, तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगेगा। माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट डिग्री। देखिए, जब आप ऑर्डिनल नंबर की बात करते हो, तो वो आप हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ये आपके कार्डिनल नंबर होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। Padmini had not really missed a dance performance or festival since she was 8 years old. देखिए, rarely जो होता है, ये एक क्या होता है, hardly, rarely, ये एक नेगेटिव एडवर्ब होती है। ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब होती है। तो सेंटेंस के अंदर जब ऑलरेडी ये नेगेटिव वर्ब दी है, तो हमें नोट की जरूरत नहीं है। तो होना क्या चाहिए, पद्मनी हैड रियली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। Karupa and Kavya studied in the Delhi public school, and so does काव्या। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ये पर्टिकुलर सेंटेंस, तो देखो यहाँ पे पास्ट दिया, V2 दिया आपका, ये पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, तो आपका क्वेश्चन टैग भी तो पास्ट में आना चाहिए। तो डज नहीं बल्कि डिड आना चाहिए, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो डिड काव्या हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। गुलिवर ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। देखिए, पहली बात मैं बता देता हूँ, गुलिवर ट्रेवल्स है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब ये एक बुक का नाउन है ना, ये बुक का नाउन है, ये बुक का नेम है, तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज इंडीड आना चाहिए। फिर देख लेते हैं, इधर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। देखिए, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इन केसेस में क्या होता है, जो सेकेंड नंबर पे जो आपका कंजक्शन होता है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट दिया होता है, उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज कर लेते हैं, और इन कंजक्शन को हम बोलते हैं कॉर्लेटिव कंजक्शन। अब यहाँ पर देखें तो ज्योति दिया, जो कि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हैव ना लगकर हैज आना चाहिए, क्योंकि ज्योति के हिसाब से हम वर्ब को लगाएंगे, तो ज्योति सिंगुलर, तो वर्ब भी हैज आनी चाहिए। स्ट्रीट्स आर सो वेट, इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। देखिए, जो गली बिल्कुल भीगी हुई है, मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो पास्ट की कि शायद बरसात हुई होगी। तो जब आप पास्ट की पॉसिबिलिटी बताते हैं, वो बताएंगे मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। इट मे हैव रेन होना चाहिए, या इसके साथ हम माइट भी बोल सकते हैं, इट माइट हैव रेन, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। तो जब पॉसिबिलिटी की बात करते हो, ऐसा हुआ होगा, तो मे हैव प्लस V3 या माइट हैव प्लस V3 हम यूज कर लेते हैं। आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। देखिए, बिटवीन अपने साथ जो कॉम्बिनेशन लेता है वो एंड का लेता है, तो यहाँ पर आपको टू नहीं बल्कि एंड लगाना चाहिए।
और फ्रॉम जो होता है वो अपने साथ कॉम्बिनेशन टू का लेकर चलता है। तो या तो हम बिटवीन के जगह फ्रॉम लगा दें, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, या बिटवीन के साथ हम एंड लगा दें तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ही इज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। देखिए एंग्री क्या होता है, वो अपने साथ विद लेकर चलता है ना कि ऑन, तो विद हो जाएगा। ही इज वेरी एंग्री विद मी। द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। देखिए अब ये जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर में बी प्लस थर्ड फॉर्म आप यूज कर लेते हो। बी का पास्ट फॉर्म हो गया वॉज, ठीक है, इसके बाद बी थ्री भी तो आना चाहिए ना, तो यहाँ पे मर्डर्ड हो जाना चाहिए, ईडी और लगा देंगे, मर्डर्ड हो जाएगा। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया काफी बार कि जब कोई कंजक्शन के साथ मतलब जो सेकंड जो क्लोज स्टार्ट होता है तो वो कभी फ्यूचर में नहीं आता है, या तो वो प्रेजेंट में आता है या फिर वो आपका पास्ट में आता है। अब सेंटेंस जो है वो आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस को बताता है, तो जो जिसके साथ कंडीशन लगती है वो प्रेजेंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्लो की जगह क्या हो जाएगा, ब्लोज हो जाना चाहिए, ब्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। देखिए अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, अगर मैं बात करता हूं जब नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ग्रेट डील ऑफ बुक्स, ये करेक्ट है, या ग्रेट नंबर ऑफ भी बोल सकते हैं, या फिर हम लॉट्स ऑफ की भी बात कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ। जब आप स्पेसिफिक नंबर की बात करते हो, काउंटेबल नाउन की बात करते हो, तो वहां पर अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, या अ ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, ये मतलब सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर हो जाएगा। Indians are genetically incapable of being good or outstanding sportsman। देखो स्पोर्ट्समैन की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखो Indians are genetically incapable of, इसके बाद आपने ऑफ लगा दिया, ठीक है, उसके बाद आपने जीरन यूज कर लिया क्योंकि प्रेपोजिशन अपने साथ जीरन लेता है, गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। देखो इक्वेटर कोई ऑर्डिनरी चीज तो है नहीं, ये स्पेसिफिक है। जब आप स्पेसिफिक चीज की बात कर लेते हैं वहां पे आर्टिकल द भी लगता है, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे आप। सुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। देखिए अब इट मींस काफी पुराने टाइम से बात करें ना, एन एक्शन वी स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस। कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो और अभी तक वो प्रोग्रेस में चल रहा है, तो वो जो सेंटेंस बोला जाएगा, इट शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए, हैज बीन लिविंग इज द करेक्ट आंसर। These errors are made by foreigners। देखो errors क्या है, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन जो आपने डिटर्मिनर यहाँ पे यूज किया दिस, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर दिस नहीं आना चाहिए बल्कि दीज आना चाहिए, क्योंकि जो आपका एरर है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे दीज एरर्स आना चाहिए। On entering the crowding room, I could not see one person whom I knew। देखिए क्राउडिंग जो होता है, क्राउड के साथ जब आप V1 प्लस ING लगा देते हो तो क्राउडिंग बन जाता है, जो कि एक नाउन का काम करता है। लेकिन यहाँ पर हमें बात करते हैं ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम, नहीं, द क्राउडेड, मतलब भरा हुआ रूम था ऑलरेडी, मतलब जब मैं वहां पे एंटर किया तो रूम था वो भरा हुआ था, तो क्राउडेड आना चाहिए। अब क्राउडेड यहाँ पे जो यूज हुआ है वो आपका एडजेक्टिव की तरह यानी पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। V3 जब आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। देखो जब मैरी के जनरली मैरी को जब हम एज ए वर्ब यूज करते हैं तो अपने साथ विद नहीं बल्कि टू लेकर चलता है, तो टू सीता होना चाहिए। ही स्टडीड सो हार्डली ही वाज श्योर ऑफ पासिंग। देखिए हार्डली जो होता है ये एक एडवर्ब होती है जो कि नेगेटिव एडवर्ब होती है, जिसका मतलब होता है रेयरली, शायद ही, ओके। लेकिन आप यहाँ पे बात करो मेहनत की, एफर्ट्स की बात कर रहे हो, तो जब एफर्ट्स की बात करें तो वहां पर हार्डली नहीं बल्कि हार्ड आना चाहिए, ही स्टडीड हार्ड होगा, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो व्हाट एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। देखो अब यहाँ पे इफ यू आर कमिंग मतलब अगर तुम कल आ रहे हो, तो ये सेंटेंस होना चाहिए ना, तो यहाँ पर तो आपने क्या लिख दिया, ये आपने योर बना दिया, आपका पजेसिव एडजेक्टिव बना दिया आपने, बल्कि होना क्या चाहिए था, अगर तुम कल आ रहे हो, तो ये होना क्या चाहिए था, इफ यू आर कमिंग होना चाहिए ना, इफ यू आर कमिंग, यहाँ पे योर नहीं आएगा बल्कि इफ यू आर कमिंग हो जाएगा। दो वी बोथ आर द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई। देखिए जब आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो दो कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ नहीं आ सकती है। हैवियर अपने आप एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये अपने साथ मोर नहीं लेकर आ सकती है, तो यहाँ पर सिर्फ हैवियर होगा।
After raising the flag to the inaugurate the sports meet, the chairman gave a long speech. देखिए, राइज और राइजिंग में मैं फर्क बताता हूँ. एक तो होता है राइज और एक होता है राइजिंग. देखिए, एक तो होता है रेज, सॉरी, एक होता है रेज और एक होता है राइज. ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, रेज का मतलब होता है किसी चीज को जब आप ऊपर उठाते हो, और राइज का मतलब होता है ऊपर उठना. रेज का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ऊपर उठाते हो, और राइज का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर उठना. एक होता है उठाना, एक होता है उठना. तो रेज का मतलब उठाना है, तो देखिए आफ्टर राइजिंग नहीं बल्कि क्या होगा, आफ्टर रेजिंग आएगा, क्योंकि इसमें उठाया गया ना. आफ्टर रेजिंग द फ्लैग होना चाहिए. ही इज फैटर देन मी. देखो, कंपैरिजन शुड बी मेड इन सिमिलर केस. जब आपका ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया जो कि इनकरेक्ट है, तो कंपैरिजन तो हमेशा हमेशा सिमिलर केस में होता है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा. ही इज फैटर देन आई, ये करेक्ट आंसर है. एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे. देखिए, एवरी चाइल्ड, अब एवरी क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, आपका एडजेक्टिव है जो कि सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है. अब यहाँ पर आपका आर नहीं आएगा बल्कि इज आना चाहिए, राइट? क्योंकि आप एक बच्चे की बात करो ना, एक एक बच्चे की बात करो, सिंगल बच्चे की बात कर रहे हो, तो इज होना चाहिए. आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो देखिए, जब आप पॉजिटिव एक्शन की बात करते हो और एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा जब आप प्रोनाउंस को यूज करते हैं पॉजिटिव एक्शन के लिए, हम 2-3-1 का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं. ठीक है, अभी 2 का मतलब हो गया यू, 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन यानी ही शी या कोई नेम हो जाता है. ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ आई, आई का मतलब हो गया आई और वी, तो हम इसको बोल देते हैं. अब यहाँ पे देखो, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पहली बात यू तो है नहीं, तो हमें 3-1 का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा. अब 3-1 में क्या है, हिम आ गया और दूसरा आ गया आपका आई. ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा आपको. लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से नहीं स्टार्ट हो सकता, वो सब्जेक्टिव से ही होता है. तो यहाँ पे हिम ना आकर बल्कि ही आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही एंड आई. ही एंड आई इज द करेक्ट आंसर. वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स. देखिए, जब कोई सेंटेंस आपका वन से स्टार्ट होता है तो उसका जो पॉजेसिव केस होता है वो देयर नहीं होता बल्कि वंस ही होता है. तो ये वंस हो जाएगा अपोस्ट्रोफी एस के साथ, वंस पेरेंट्स हो जाना चाहिए. शी प्लेस द ऑफरिंग टू गॉड इन द अल्टर. देखो, इन द अल्टर जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है एक वुडन फ्रेम, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर मतलब किसी भी भगवान की जो होती है आइडल होता है, जिसकी मूर्ति होती है, उसको रखा जाता है. तो इसके लिए इन यूज नहीं होता, या तो एट द अल्टर बोलते हैं या ऑन द अल्टर बोलते हैं. ठीक है, ऑन द अल्टर इज द करेक्ट आंसर. या तो एट यूज करो या ऑन यूज करो, इन नहीं आता है. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवेल्युएशन. देखो, यूनिफॉर्म का जो साउंड है वो वोवल साउंड नहीं है. यहाँ पे यूनिफॉर्म जो है यू का साउंड दे रही है, ये वाला साउंड दे रही है. तो यहाँ पर एल लगाए जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए, अ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म है, यू साउंड है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे अ लगा देंगे हम. The newspaper they admit that advertising sometimes influences their editorial policies. देखिए, अगर मैं इस दे को एक बार के लिए हटाता हूं तो देखिए, द न्यूज़पेपर एडमिट यानी न्यूज़पेपर इस बात को एडमिट करते हैं, तो इसी से मीनिंग क्लियर होता है. दे तो यहाँ पर मतलब सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड ही नहीं था. No sooner did I finish my speech, I was subjected to a barrage of questions. देखिए, no sooner के साथ हम कॉम्बिनेशन करते then का, ये कॉर्लेटिव कंजक्शन है, और then कौन सा लगता है, THAN वाला लगता है. जनरली कई बार इसके साथ THEN दे देते हैं जो कि इनकरेक्ट होता है. तो यहाँ पर देखो, no sooner did I finish my speech, no sooner did I. तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम इन्वर्जन यूज कर लेते हैं. इन्वर्जन का मतलब जब आप अपने हेल्पिंग वर्ब से मतलब क्या करते हो इन्वर्जन में, जब आपका कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपका जो क्वेश्चन है, जनरली आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किससे स्टार्ट करते हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हो, लेकिन बाद में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो, तो इन्वर्जन का केस है. तो नो सूनर अपने सब देन लेकर चलता है, तो यहाँ आई से पहले हमें देन भी लगाना पड़ेगा, THAN देन वाला. No sooner did I finish my speech, then I was subjected. ये करेक्ट आंसर होगा. I saw him coming out of the hotel on 10 o'clock. देखिए, जो टाइम होता है जब आप क्लॉक टाइम की बात करते हो वहां पे ऑन नहीं बल्कि एट लगता है, तो एट 10 o'clock हो जाना चाहिए. वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम यूएसए. देखो, वन ऑफ मतलब ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, प्रोनाउन है. तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है. तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड्स होना चाहिए.
और वर्ब जो है वो हमेशा वन के हिसाब से यूज होते हैं, तो वर्ब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आना चाहिए। ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। देखिए द सेम होता है, यानी जब आप सेम यूज करते हो तो इसके साथ आर्टिकल द लगाते हो, द सेम होता है, तो यहाँ पर द सेम हो जाएगा। वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। देखिए अब यहाँ पर ये जो आपको दिया है कंजक्शन दिया, कंजक्शन के बाद आपका जनरली जो सेंटेंस होता है या तो पास्ट में होना चाहिए या वो प्रेजेंट में होना चाहिए, फ्यूचर में वो नहीं आएगा। अब देखो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर इमेजिनेशन का हो गया, और जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ आपकी कंडीशन लगी है तो वो प्रेजेंट में आना चाहिए। इफ यू विल फिनिश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इफ यू फिनिश, तो यहाँ पे विल हट जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। Flowers that are just picked begins to rot in 15 seconds। देखिए फ्लावर जो है वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो वर्ब यूज किया वो तो सिंगुलर यूज किया है, तो प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो बिगिंस नहीं बिगिन आ जाएगा। You have not responded to my invitation, didn't you? देखो आपका जो सेंटेंस है ये क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन टैग दिया वो क्या है, पास्ट का दिया, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए पहले, और दूसरी बात देखिए, जब आपका जो क्वेश्चन है या जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है और जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव यू हो जाएगा, हैव यू। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप ऑफ प्लांट्स। देखिए 7,000, अब ये प्लूरल है ना, ये आपका 1000 प्लूरल है, तो इसके बाद टाइप नहीं होगा बल्कि टाइप्स होना चाहिए, 7,000 टाइप्स हो जाएगा, 7,000 टाइप्स। Everyone must sign their full names before entering the hall। अब everyone जो होता है ये क्या है आपका, एक आपका सिंगुलर डिटर्मिनर है, ये everyone आपका सिंगुलर डिटर्मिनर को शो करता है, तो everyone एक बंदे की बात करता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, बल्कि या तो आप यूज करो हिज या आप यूज करो हर, क्योंकि एक बच्चे की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हिज या हर हो जाएगा। The Great Wall of China is one structure built by man visible from the moon। यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इंसान ने तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो पहली बात तो हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स लिखेंगे पहले तो बात तो हम इसको, वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। वन ऑफ के बाद आपका नाउन या जो प्रोनाउन होता है प्लूरल होता है, तो स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे। और दूसरी बात जो बिल्ड है ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बिल्ट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, बिल्ट, क्योंकि ये आपका एक्शन पास्ट का है। तो होना क्या चाहिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स बिल्ट बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून, ये होना चाहिए। इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। देखिए यहाँ पे जो फेल डाउन दिया है, जब कोई चीज मतलब जब कोई इंसान या कोई चीज नीचे गिरती है तो उसको बोला जाता है फेल डाउन। लेकिन जब आप डिक्रीज की बात करो, डिक्रीज किसी चीज का कम होना, डिक्रीज की बात करते हो, तो वहां पर आप फेल यूज करते हो, तो यहाँ पे अटेंडेंस का कम होने की बात की है, तो फेल डाउन नहीं सिर्फ फेल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या यूज करोगे, फेल यूज करोगे, FEEL, फेल हो जाएगा। Some of his luggages was not in the train। देखिए लगेज जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आपका प्लूरल नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो लगेज हो जाएगा ना कि लगेजेस। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट। देखिए नो सूनर व्हेन, हार्डली व्हेन, सॉरी नो सूनर के साथ हम देन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और हार्डली के साथ और स्कार्सली के साथ और रेयरली के साथ हम व्हेन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नो सूनर मतलब आपका नेगेटिव एडवर्ब हो गया, तो इस केस में आपको इन्वर्जन यूज करना होगा। इन्वर्जन के केस में क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, तो इसको करेक्ट करने का तरीका हो जाएगा नो सूनर हैड द मिनिस्टर, क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड, बिकॉज जब आपका कोई पर्टिकुलर सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो उस केस में आपको इन्वर्जन यूज करना होता है, और इन्वर्जन के केस में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हो और सब्जेक्ट को बाद में। माय नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। देखो ये जो दिया है, देखो फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी बिगिन, सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन, GAN,
और थर्ड फॉर्म जो होती है बिगन, BEGUN। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस जो है अगो जो होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट लेता है। अब पास्ट इंडेफिनाइट में हमेशा V2 यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपने थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि गलत है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, BEGAN, बिगेन होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्रोहिबिशन aims at reducing traffic accidents, many of which is caused by drunkenness। देखिए अगर मैं बात करता हूँ which हो गया आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होने वाला आपका नाउन है जो प्रोनाउन है वो उसका एंटीसीडेंट होता है। यहाँ पे एक्सीडेंट है, ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। एक्सीडेंट यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पर इज नहीं बल्कि आर आना चाहिए, तो आर कोज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्यूरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। देखिए जब सेंटेंस के बीच में आप बात करते हो तो वहां पे एनी लॉन्गर नहीं आता है, सेंटेंस के बीच में आप यूज करते हो नो लॉन्गर। क्या यूज करते हो, नो लॉन्गर। और सेंटेंस के आखिर में आप यूज करते हो एनी लॉन्गर। सेंटेंस के बीच में आप यूज करते हो नो लॉन्गर, और जब आप सेंटेंस के आखिर में बात करते हो एनी लॉन्गर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरली। देखिए वही स्ट्रक्चर फिर हो गया आपका 2 3 1। ठीक है, अब 2 तो है नहीं, यहाँ पे 3 1 का स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। और 3 का मतलब थर्ड पर्सन हो गया, तो ही पहले आ जाएगा और आई बाद में आ जाएगा। जब पॉजिटिव एक्शन की आप बात करते हो तो ही एंड आई हो जाएगा। द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। देखो एक्सटेंसिबल इसका जो मीनिंग होता है ना, इसका मतलब होता है बीइंग एक्सटेंडेड, मतलब जिसको बढ़ाया जा सकता है, बीइंग एक्सटेंडेड, बीइंग एक्सटेंडेड जिसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक होता है एक्सटेंसिव, ये होता है एक एक्सटेंसिव। स्पेलिंग चेक करेंगे हम, EXTENSIVE। एक्सटेंसिव का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक्सटेंसिव जो होता है इसका मतलब होता है वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर मतलब नॉलेज की बात चले तो इंफॉर्मेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिबल की जगह यहाँ पे आना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटेंसिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटेंसिव, राइट। यहाँ पर हो जाएगा एक्सटेंसिव, सॉरी एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का जो मीनिंग होता है, एक्सटेंसिव का जो मीनिंग हो गया आपका वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, राइट। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव हो जाएगा। एक्सटेंसिबल का मीनिंग हो गया बीइंग एक्सटेंडेड, जब आप किसी चीज को बढ़ा देते हो। यहाँ पर हो जाना चाहिए एक्सटेंसिव, EXTENSIVE, ये होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस नॉवल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवल। देखिए अब यहाँ पर आपने यूज किया कंपैरेटिव, ठीक है, इंटरेस्टिंग के साथ आपने मोर लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। और जब आप कंपैरेटिव के अंदर बात करते हो तो एनी के बाद आप अदर भी यूज कर ले, तो ये भी ठीक है। तो इट मींस इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, राइट। So this is all about from this particular session. I tried my best to simplify these 50 sentences. Tomorrow I'll come with another session. Till then, bye bye, take care and have a nice day.